Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. तुम्हें लगता था तुम लोगों को समझ लेते हो, कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं। और इस कॉन्फिडेंस पर तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम अज्यूम कर रहे थे। कोई रिप्लाई लेट करता है, तुम सोचते हो इंटरेस्ट नहीं है। कोई कम बोलता है, तुम सोचते हो एटीट्यूड है। कोई डायरेक्ट बात करता है, तुम सोचते हो रूड है। लेकिन सच, ये सब बिहेवियर नहीं है, ये तुम्हारा मीनिंग है। तुम हर एक्शन के पीछे एक स्टोरी बना देते हो और धीरे धीरे तुम लोगों से नहीं, अपनी बनाई हुई स्टोरी से डील कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है तुम रिएक्शन दे रहे हो, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपने ही अजम्पशंस को। इसलिए तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो, जल्दी अटैच हो जाते हो, जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि बेस गलत है। तुम्हारा बेस रियलिटी नहीं है, तुम्हारा बेस इंटरप्रिटेशन पर फोकस्ड है। किसी ने पहले इग्नोर किया था, अब जब कोई थोड़ा डिस्टेंट होता है, तुम इंस्टेंटली इस इंस्टेंस को उस इंसिडेंट से कनेक्ट कर देते हो। किसी ने पहले डिसरिस्पेक्ट किया था, अब कोई न्यूट्रल भी बिहेव करे, तुम उसे भी उसी पास्ट रिफ्लेक्शन वाली लेंस से देखते हो। तुम सामने वाले को नहीं देख रहे, तुम अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम सही हो। जब तुम लोगों को मिसरीड करते हो, जब तुम सिचुएशंस को गलत पढ़ते हो, तुम गलत रिएक्ट करते हो, तुम जल्दी क्लोज हो जाते हो या अननेसेसरीली प्रूव करने लगते हो। तुम ट्रस्ट विथड्रॉ कर लेते हो या ओवर इन्वेस्ट कर देते हो। और सामने वाला वो रिएक्ट करता है तुम्हारे रिएक्शन पर, और यही लूप बनता है। तुम सोचते हो देखा मैं सही था, लेकिन सिचुएशन तुमने क्रिएट की थी। सबसे अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन क्या है? कई बार लोग उतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे जितना तुमने बना दिया। कोई बिजी था, तुमने इग्नोर समझ लिया। कोई रिजर्व था, तुमने एटीट्यूड समझ लिया। कोई क्लियर था, तुमने रूट समझ लिया। और धीरे धीरे तुमने डिस्टेंस क्रिएट किया जहां डिस्टेंस था ही नहीं। तुम गेस क्यों करते हो? क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है, ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो तुम डिसाइड कर लेते हो फास्ट, कॉन्फिडेंटली, गलत। क्योंकि क्लैरिटी से पहले सर्टेनिटी चाहिए होती है, और वही तुम्हें ट्रैप करती है। अगर अभी तुम किसी सिचुएशन में हो, तो पहला स्टेप इंटरप्रिटेशन रोकना है। जो दिख रहा है बस वही देखो। लेट रिप्लाई है, बस लेट रिप्लाई है, उसके पीछे स्टोरी मत बनाओ। दूसरा स्टेप, पैटर्न देखो, सिंगल मोमेंट नहीं। एक बार डिस्टेंट है नॉर्मल, हर बार डिस्टेंट है पैटर्न। तीसरा स्टेप, क्लैरिटी मांगने से मत डरना। गेस करना आसान है, पूछना अनकंफर्टेबल, लेकिन गेस ऑलमोस्ट हमेशा गलत होता है। अगर तुम ऑलरेडी मिसरीड कर चुके हो तो खुद को ब्लेम मत करो। तुम्हें सिग्नल्स नहीं सिखाए गए थे, तुम्हें मीनिंग्स सिखाए गए थे।
अब फर्क ये नहीं है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, फर्क ये है तुम उसे कैसे देखते हो। पहले तुम जल्दी समझ लेते थे, अब तुम वेट करते हो। पहले तुम मीनिंग बना लेते थे, अब तुम ऑब्जर्व करते हो। और धीरे धीरे लोग बदलते नहीं दिखेंगे, तुम्हारी रीडिंग बदल जाएगी। और जब रीडिंग सही होती है तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। और जब कंफ्यूजन खत्म होता है, तुम खुद को गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करते। तुम्हें लोगों ने कंफ्यूज नहीं किया था, तुम उन्हें गलत पढ़ रहे थे।